जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। हमने दोस्तों क्लोज डाइस की बात कर ली थी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ओपन डाइस क्या होता है। दोस्तों डिटेल पूर्वक समझेंगे दोस्तों हम रीजनिंग में ओपन डाइस क्या होता है, जिसे हम दोस्तों कहते हैं खुला हुआ पासा। क्या कहते हैं दोस्तों? खुला हुआ पासा। ओके दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे ओनली 15 मिनट लूँगा और दोस्तों आने वाले 15 मिनट में आपको दोस्तों ओपन डाइस सिखा करके जाऊँगा। सभी वैरायटी सवाल करा करके जाऊँगा। ध्यान से देखते आइए दोस्तों। तो मेरे चैनल में आपका दोस्तों वेलकम और दिल से वेलकम दोस्तों सभी दोस्तों का। तो चलते हैं अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बार कमेंट जरूर करके जाना। तो सबसे पहले दोस्तों आपका ओपन डाइस ये है। क्या है? एक खुला पासा है। ये जो आपको दिख रहा है ये है दोस्तों आपका ओपन डाइस। क्या है दोस्तों? ओपन डाइस है। अब दोस्तों इसमें हमें निकालना है अपोजिट, यानी एक के अपोजिट यूनिट क्या होगी, दूसरे अपोजिट क्या होगी। तो दोस्तों हमें इसमें अल्टरनेटिंग चलना होता है और एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे दोस्तों एक के बाद क्या आता है अल्टरनेट, एक के बाद दो नहीं आता है दोस्तों, एक के बाद क्या आता है तीन। यदि हम अल्टरनेट की बात करें, तीन के बाद दोस्तों चार नहीं आएगा। अल्टरनेट की बात करेंगे डायरेक्ट पाँच ही आएगा। और दोस्तों एक हमें स्ट्रेट लाइन फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों आज हम एक की तरफ चले गए तो डायरेक्ट हम तीन की तरफ नहीं भागेंगे दोस्तों। एक से हम दो को जाएंगे, दो से हम तीन की तरफ जाएंगे, तीन से हम चार की तरफ, चार से हम पाँच की तरफ। जैसे चार से एक की तरफ, एक से दो की तरफ, दो से तीन की तरफ, तीन से एक तरफ, एक से छः की तरफ। बट दोस्तों हमें इसमें अल्टरनेटिंग रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब दोस्तों इससे हम ओपन डाइस को समझते हैं कैसे होगा। जैसे दोस्तों हमें एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करनी पड़ती है, इस प्रकार से दोस्तों हमें एक स्ट्रेट लाइन में चलना होता है ओपन डाइस की में। ठीक है। अब दोस्तों जैसे ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है? एक पूरी स्ट्रेट लाइन दे रखी है। अब इसी के हमें अल्टरनेटिंग चल रहा है। ठीक है। अल्टरनेटिंग कैसे चलेंगे? जैसे दोस्तों एक के बाद क्या आ रहा है, मेरा मतलब चार के बाद एक आ रहा है। तो दोस्तों चार के बाद हम एक नहीं लेंगे, अल्टरनेटिंग की बात करेंगे। तो चार के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा? डायरेक्ट दो आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चार के बाद दो आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? दो आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक बचा, एक को छोड़ करके, मेरा मतलब एक के बाद दो को छोड़ करके डायरेक्ट पाँच पर बजाएंगे, यानी एक से पाँच। क्या आ जाएगा दोस्तों? एक से पाँच। क्या आ जाएगा दोस्तों? एक से पाँच। तो हम ऐसे चलेंगे। ठीक है। क्या चलेंगे? ऐसे हम अल्टरनेटिंग चलते हैं। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों दो के अपोजिट क्या आ जाएगा? चार आ जाएगा। या चार के अपोजिट क्या आ जाएगा? दो आ जाएगा। कोई दिक्कत? और एक के अपोजिट क्या आ जाएगा दोस्तों? पाँच आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? पाँच आ जाएगा। बचा आपका तीन। तीन के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? छः हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब दोस्तों आगे की तरफ हम समझते हैं एक और क्वेश्चन से। चलो दोस्तों मैं आपके लिए 5 सेकंड देता हूँ। अपनी कॉपी में पेन और कॉपी निकाल लीजिए और दोस्तों इसका आंसर मुझे बताइए। यानी छः के अपोजिट क्या होगा, तीन के अपोजिट क्या होगा और चार के अपोजिट क्या होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं अभी की अभी। ठीक है। 5 सेकंड का टाइम है आपके लिए। उम्मीद है दोस्तों आपने निकाल लिया होगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम दोस्तों स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे। सबसे पहले इस साइड की, ठीक है, इस साइड की स्ट्रेट लाइन दे रखी है। तो सबसे पहले दोस्तों अल्टरनेटिंग चलेंगे हम, छः से चालू करेंगे हम। तो छः से हम डायरेक्ट एक की तरफ आएंगे। तो छः के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? एक। उसके बाद दोस्तों चार के अपोजिट क्या हो जाएगा? पाँच। क्या हो जाएगा दोस्तों? चार के अपोजिट पाँच हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? दो के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? तीन। दो के अपोजिट क्या हो जाएगा? तीन। तो ये इसका क्या है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर है। आगे की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए जल्दी से जल्दी। ये भी दोस्तों एक ओपन डाइस का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलो हम चलते हैं इस क्वेश्चन को भी दोस्तों हम इसकी औकात दिखाते हैं। ध्यान से देखते आइए। सबसे पहले दोस्तों ये आपको अटपटा क्वेश्चन दे रखा होगा। सबसे पहले दोस्तों स्ट्रेट लाइन को फॉलो कीजिए। देखो दोस्तों इसमें स्ट्रेट लाइन का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ठीक है। क्या हो रहा है? इसमें स्ट्रेट लाइन बन रही है। आपको क्लियर कट दिख रही होगी। इसमें स्ट्रेट लाइन का निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो इसी स्ट्रेट लाइन को हमें फॉलो करना है। तो ध्यान से देखते आइए। और अल्टरनेटिंग हमें चल रहा है। तो अल्टरनेटिंग चलेंगे तो ध्यान से देखते आइए। सबसे पहले दोस्तों हम दो से डायरेक्ट पाँच की तरफ कूदेंगे। दो से डायरेक्ट पाँच की तरफ कूदेंगे। तो दो से मेरा मतलब दो के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? पाँच हो जाएगा। दो के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? पाँच हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम एक से डायरेक्ट कूदेंगे छः की तरफ। तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? छः हो जाएगा। बचा आपका तीन के अपोजिट चार, या चार के अपोजिट तीन भी कह सकते हैं हम। तो तीन के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? चार। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका ओपन डैश का क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इससे अलग और
जैसे दोस्तों आपके रंगों के नाम आ जाते हैं, आपके दोस्तों मतलब सिंबल आ जाते हैं। जैसे सिंबल कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों ये आपका क्या है, ओपन डाइस का निर्माण कर रहा हूँ मैं, और ध्यान से देखते आइए दोस्तों। ओपन डाइस में इसमें बनाने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ओपन डाइस इसमें मैं निर्माण करूँगा ओपन डाइस का। ओके दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत है नहीं है दोस्तों, एक ही बार में हम क्लियर कट समझ के जाएंगे। और कैसे समझेंगे हम, ध्यान से देखते आइए, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, चलो चलते हैं आगे की तरफ। 1 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों ये आपका ओपन डाइस दे रखा है। अब दोस्तों इसमें मैंने जैसे सिंबल रख दिया, जैसे दोस्तों ये आपका डॉलर का सिंबल है, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या है, स्टार है, ठीक है, स्टार है। ये दोस्तों हैशटैग है, क्या है, हैशटैग है। ये दोस्तों मैंने 1 रख दिया है यहाँ पर, ये मैंने 2 रख दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं है। मैंने दोस्तों यहाँ पर 3 रख दिया है, मैंने दोस्तों यहाँ पर 4 रख दिया है। कोई दिक्कत, मैंने यहाँ पर 5 रख दिया है, और मैंने यहाँ पर क्या रख दिया है, 6 रख दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। आओ दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते आइए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें अल्टरनेटिंग फॉलो करना पड़ेगा और स्ट्रेट लाइन में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है आपकी, क्या दे रखी है, स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इसे ध्यान से देखो। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे, तो डॉलर से डायरेक्ट हैशटैग पर जाएंगे। तो डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, अपोजिट क्या हो जाएगा, हैशटैग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों स्टार के अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हम इसे कैंसिल कट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम डायरेक्ट 2 ही रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए स्टार के अपोजिट 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टार के अपोजिट 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, और 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं आपके ओपन डाइस के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपसे ओपन डाइस से आपका पासे, जैसे आपका ओपन पासे से मतलब डायरेक्ट आपका क्लोज पासा भी बनवा सकता है, ठीक है। तो कैसे, वो हम ध्यान से देखते आइए, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ की तरफ, ठीक है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, इसमें मैं दोस्तों कुछ पासे बना रहा हूँ, और पासे भी ऐसे बनाऊंगा दोस्तों जो आपका कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी हम ओपन डाइस से समझेंगे क्या ये पासा सही है कि नहीं है, ठीक है। जैसे दोस्तों ये आपका पहला पासा बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, पहला पासा बनाने जा रहा हूँ। इस प्रकार से दोस्तों ये पहला पासा है ये, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पहला पासा है, या इसे छोड़ो, ऐसे बनाते हैं हम इसे, ठीक है। ये पासा है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये दोस्तों आपके 4 पासे बना दिए हैं। क्या बना दिए दोस्तों, 4 हमने पासे का निर्माण कर दिया है। तो ध्यान से देखते आइए। सबसे पहले दोस्तों इसको हम सही करते हैं, ओपन डैश को हम अपोजिट देखते हैं। तो 2 के अपोजिट दोस्तों 5 है, यहाँ पर 2 के अपोजिट क्या है, 5 है, ठीक है। और 1 के अपोजिट क्या है, 6 है, 1 के अपोजिट 6 है, ठीक है। क्या है, 1 के अपोजिट 6 है। और दोस्तों बचा आपका क्या, 3 के अपोजिट क्या है, 4 है। क्या है, 3 के अपोजिट 4 है। तो ध्यान से देखते आइए। सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें लिखता हूँ, अब मैं इसमें ऑप्शन लिखता हूँ। जैसे 4 लिख दिया मैंने, जैसे 6 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, 6 लिख दिया, और 5 लिख दिया। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर लिख दिया आपका 6 लिख दिया, और 5 लिख दिया, और मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। अब हमें देखना है इसमें से कौन सा पासा हमारा सही है और कौन सा हमारा करेक्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपके ये अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो नहीं सकते, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों इसमें 5 के अपोजिट क्या है, देखो दोस्तों 3 के अपोजिट 4 है, और 2 के अपोजिट 5 है, और 1 के अपोजिट क्या है, 6 है। इसमें क्लियर कट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब हम इसे समझते हैं। देखो दोस्तों जैसे यहाँ पर दोस्तों 1 मिनट, जैसे दोस्तों यहाँ पर 3 के अपोजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 के अपोजिट 5 आ रहा है, और 1 के अपोजिट क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 6 आ रहा है। इसे हम यहाँ 4 ऑप्शन में से कैसे टिक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो ध्यान से देखते आइए। 3 के अपोजिट 4, क्या इसमें दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्या 2 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 5 है इसमें, बिल्कुल नहीं है। क्या इसमें 1 के अपोजिट 6 है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें 3 के अपोजिट 2 है, 3 के अपोजिट 2 है, 3 2 दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्या 1 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या 1 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या 1 6 दिख रहा है, 1 6 दिख रहा है, ये गलत है हमारा, क्या है, ये हमारा गलत है,
ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या दिख रहा है, 1 6 दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों अपोजिट दिख रहा है इसमें, और अपोजिट हो नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें 1 6 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये भी हमारा गलत है, यानी 2 ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हैं, ठीक है। क्या है, इनकरेक्ट हैं। जैसे दोस्तों एक डाइस मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 1 मिनट चलते हैं इसकी तरफ। एक नहीं, हाँ ये रहा दोस्तों, ये डाइस है 1, ठीक है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है, अब इससे ही समझेंगे हम, ध्यान से देखते हैं। ये सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों, इसमें अपोजिट देखते हैं, तो अपोजिट इसमें क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। ये दोस्तों ध्यान से देखने की ज़रूरत है, तो इसमें दोस्तों बहुत ही बारीक से देखने की ज़रूरत है। इसमें स्ट्रेट लाइन का निर्माण एक दिख रहा होगा आपको, ये है दोस्तों स्ट्रेट लाइन, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, आपको दिख रही होगी, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी। तो दोस्तों डॉलर के अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर के अपोजिट क्या हो जाएगा, हैशटैग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हैशटैग। हैशटैग बनाते हैं सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोस्तों हैशटैग, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों हैशटैग जो दिख रहा है दोस्तों आपका, मेरा तो डॉलर के अपोजिट क्या है, ये क्या ऐसे कहते हैं, मेरा समझ में नहीं आ रहा। हैशटैग तो ये दोस्तों, हैशटैग के अपोजिट दोस्तों एट द रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैशटैग के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, एट द रेट हो जाएगा। और बचा आपका दोस्तों स्टार के अपोजिट ये हो जाएगा प्रश्न फुल स्टॉप का चिन्ह का ये, ठीक है, जो वह कुछ भी हो, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखना है इसमें से कौन सा हमारा पासा करेक्ट है, ठीक है। यदि अपोजिट होंगे तो करेक्ट नहीं है, यदि अपोजिट नहीं होंगे तो करेक्ट हैं, ठीक है। देखो दोस्तों इसमें ध्यान से देखो, सबसे पहले हम स्टार और हैशटैग देख सकते हैं क्या, स्टार और हैशटैग बिल्कुल है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये और ये हो सकता है क्या, हो सकता है, ये भी हमारा गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा है क्या, इसे देखो, देखो एट द रेट और हैशटैग, एट द रेट और हैशटैग, और ये भी हमारा दोस्तों क्या है, एट द रेट और हैशटैग, ये भी हमारा दोस्तों गलत है। क्या है दोस्तों, गलत है। अब इसे हम सही कैसे कर सकते हैं, तो सही करने की मैं दोस्तों मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। तो टेक्निक क्या है वो दोस्तों, ध्यान से बड़े इत्मीनान के साथ समझना दोस्तों, हम इसे आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। आप दोस्तों ऐसे भी नहीं देख सकते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, पहला स्टेप तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दोस्तों इसके अपोजिट ये है, इसमें कुछ दिख रहा है, इसके अपोजिट ये दिख रहा है इसमें, ठीक है, इसके अपोजिट ये दिख रहा है क्या, इसके अपोजिट इसमें ये दिख रहा है क्या, यदि कंडीशन दिख रही हो तो नहीं है वो, ठीक है, ठीक, क्या इसके अपोजिट ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं है, ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, तो इसे हम होल्ड पर रखते हैं, ठीक है। क्या इसके अपोजिट ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, ठीक है। उसके बाद स्टार और एक ये दिख रहा है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें इसके अपोजिट ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब दोस्तों इससे हमें समझना होगा, ये दोस्तों समझने की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का रूल लागू होता है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज और दोस्तों क्लॉकवाइज का रूल इसमें लागू होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का इसमें रूल लागू होता है। जैसे दोस्तों हम चलते हैं आगे की तरफ, हम बात करें, जैसे दोस्तों इसमें बात करें हम, तो हम इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज चलेंगे। यदि दोस्तों इसमें क्लॉकवाइज का रूल लागू हो रहा है, देखो एक पॉइंट को मानेंगे, इसमें इसमें ये नहीं आ रहा, सबसे पहले दूसरे नंबर पे ये नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऐसे चलेंगे, इसमें ऐसे चलेंगे तो ऐसे भी नहीं आ सकता, ठीक है, नहीं आ सकता, ये तो हमारा बिल्कुल सरासर गलत है। क्या है, सरासर गलत है। उसके बाद दोस्तों इसमें इससे इससे और इससे चलेंगे हम, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ चलेंगे हम। इसमें दोस्तों इसमें देखते हैं क्या इसमें क्लॉकवाइज का नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान से देखते आइए। सबसे पहले दोस्तों ध्यान से देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले चलेंगे हम प्रश्नवाचक या हैशटैग के चिन्ह की तरफ से देख लेते हैं। तो यहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ से ये आया, फिर ये आया, ठीक है, ये आया, देखो ध्यान से देखो, ये आया फिर ये आया, ये नहीं आ सकता, क्योंकि दोस्तों हैशटैग से हमने शुरुआत की थी, तो पहले ये डॉट का चिन्ह आ गया, ठीक है, एट द रेट से पहले, ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद दोस्तों एट द रेट से हैशटैग, उसके बाद यहाँ पर चलेंगे, एट द रेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो एट द रेट दिख रहा है। एट द रेट से दोस्तों हम क्या चलेंगे यहाँ पर, हैशटैग की तरफ चलेंगे। उसके बाद देखो बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दोस्तों। कुछ पेन में गड़बड़ी सी है इसमें, इसका लास्ट का आंसर सही होगा, बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। देखो लास्ट का आंसर देखो कैसे करेक्ट होगा, क्लॉकवाइज दोनों में फॉलो हो रहा है दोस्तों, क्लॉकवाइज दोनों में फॉलो हो रहा है। ध्यान से देखो, देखो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये कंडीशन देखेंगे, इसमें क्या, इसमें क्लॉकवाइज का नियम लागू हो रहा है। तो देखो यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आ गया कि नहीं बन गया, क्लॉकवाइज का लागू हो गया नहीं हो गया, इसमें भी क्लॉकवाइज। और इनमें कहाँ हो रहा है क्लॉकवाइज, इनमें भी देख लो ध्यान से, इनमें देखो ध्यान से, इनमें क्लॉकवाइज का नियम लागू नहीं हो रहा है दोस्तों। ध्यान से देखते आइए, हम यहाँ से फॉलो करेंगे इसमें, यहाँ से देखो ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है, उसके बाद दोस्तों स्टार है, उसके बाद दोस्तों ये एट द रेट है, क्या है एट द रेट। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक चिन्ह से ये दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ से चलेंगे हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज कहाँ आ रहा, कहाँ आ रहा, स्टार तो वही नहीं रहा है। सबसे पहले हैशटैग आ गया, तो ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद दोस्तों यहाँ से चालू करेंगे हम स्टार, स्टार से ये, ठीक है। उसके बाद हैशटैग, ठीक है। अब स्टार कहाँ है यहाँ पर, देखो स्टार ये रहा, क्लॉकवाइज चल के देखेंगे, ठीक है। फॉलो होगा तो सही है हमारा, और फॉलो नहीं है तो हमारा गलत है, ठीक है। हैशटैग देखो यहाँ से हैशटैग से ये आ गया, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद दोस्तों ये स्टार आ गया, यहाँ पर स्टार नहीं है, यहाँ पर स्टार नहीं है, तो ये हमारा गलत है। तो हमारा लास्ट का आंसर, मेरा मतलब लास्ट का ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये दोस्तों एक टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपके लिए और समझा देता हूँ, ठीक है, और समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ। ध्यान से देखते आइए दोस्तों, ध्यान से देखते आइए दोस्तों। जैसे इसमें दोस्तों स्ट्रेट लाइन का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इसमें दोस्तों स्ट्रेट लाइन का निर्माण हो रहा है, तो दोस्तों 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और दोस्तों 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 के अपोजिट 6 और 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। ध्यान से देखते आइए, क्या इसमें 2 और 5 दिख रहा है एक साथ, 2 और 5 दिख रहा है, क्या इसमें 3 6 दिख रहा है, दिख रहा है 3 6, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। क्या इसमें दोस्तों 2 5 दिख रहा है एक साथ, नहीं दिख रहा। क्या 3 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्या 1 4 दिख रहा है, 1 4 दिख रहा है, ये रहा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या इसमें 2 5 दिख रहा है, 2 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 3 6 दिख रहा है, 3 6 दिख रहा है दोस्तों, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्या दोस्तों इसमें 1 4 दिख रहा है, क्या दोस्तों इसमें 2 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्या दोस्तों इसमें 3 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अपोजिट एक साथ सतह नहीं दिख सकती, इसलिए दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा हमारा, क्या ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और क्वेश्चन देख लो दोस्तों, ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों मैं इसे होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपके लिए। 2 क्वेश्चन दूंगा मैं होमवर्क के लिए आपके लिए, 2 क्वेश्चन आपको दोस्तों होमवर्क में करने हैं, ठीक है। क्या करने हैं, होमवर्क में करने हैं, ठीक है। और एक और होगा, नहीं है दोस्तों, यही क्वेश्चन है लास्ट, ये दोस्तों आपको होमवर्क में करना है। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं ओपन डाइस के सवाल समझ में आए या नहीं आए दोस्तों। और क्लास लेकर के आऊँगा मैं ओपन डाइस की। अभी दोस्तों क्वेश्चनों का कंपाइलेशन हुआ नहीं है, आगे की क्लास में PDF सहित 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगा दोस्तों, 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ये दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट की क्लास है, उसमें भी हम कवर कर लेंगे। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।